यदि आपके पास प्रश्न आता है कि उपवाक्य के कौन कौन से भेद हैं, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PRK एडुलाइटमेंट में। मेरा नाम है सलमान और मैं PRK स्टडी पॉइंट में सीनियर फैकल्टी हूं। फ्रेंड्स, हम अपनी हिंदी व्याकरण की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने वाक्यों यानी सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है उपवाक्य या क्लाउज। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले क्लाउज या उपवाक्यों की डेफिनेशन जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन है कभी कभी किसी कथन को पूर्ण और स्पष्ट करने के लिए उसे कई छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके लिखा जाता है। यानी किसी कथन को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए उसे छोटे छोटे खंडों में लिखा जाता है। उन्हीं छोटे खंडों को उपवाक्य कहते हैं। हम दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है हमारे पास राम पढ़ रहा है परंतु श्याम खेल रहा है। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस है यानी एक वाक्य है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये दो उपवाक्यों से बना है। पहला है राम पढ़ रहा है और दूसरा है श्याम खेल रहा है। ये परंतु से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये पहला उपवाक्य और ये दूसरा उपवाक्य। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन ने देखा कि शेर आ रहा है। तो इसमें ये जो पूरा सेंटेंस है ये दो उपवाक्यों में डिवाइड है। पहला है मोहन ने देखा, दूसरा शेर आ रहा है। तो कथन को पूर्ण और स्पष्ट करने के लिए यदि उसको खंडों में लिखा जाता है, एक से ज़्यादा खंडों में, तो वही जो एक से ज़्यादा खंड हैं वो उपवाक्य कहलाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम उपवाक्य या क्लाउज के भेद या प्रकार के बारे में। फ्रेंड्स, इसके तीन भेद हैं। पहला है प्रधान उपवाक्य, दूसरा समानपदी और तीसरा आश्रित उपवाक्य। ये भेद हमने उपवाक्यों की बनावट के आधार पर विभाजित किए हैं। यानी ये जो भेद हैं उपवाक्यों की बनावट कैसी है, उनकी रचना किस प्रकार हुई है, तो उस आधार पर इन वाक्यों को या इन उपवाक्यों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें पहला है प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य ऐसा उपवाक्य जो स्वयं अपना अर्थ प्रकट करने में समर्थ होता है, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जबकि जो उपवाक्य अन्य उपवाक्य पर निर्भर करता है अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन ने देखा कि शेर आ रहा है। अब इसमें एक उपवाक्य है मोहन ने देखा और दूसरा है शेर आ रहा है। तो आप बता सकते हैं कि भाई इन दोनों उपवाक्यों में से कौन सा ऐसा उपवाक्य है जो अपना अर्थ स्पष्ट करने में स्वयं समर्थ है। तो हम पढ़ेंगे शेर आ रहा है, तो ये उपवाक्य अपना अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ है। जबकि मोहन ने देखा, इसके बाद हम कहेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है, मोहन ने क्या देखा। अगर ये जब तक ये वाला उपवाक्य इसके साथ जुड़ेगा नहीं तो ये अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकता। अतः शेर आ रहा है ये यहाँ प्रधान उपवाक्य है, जबकि मोहन ने देखा ये आश्रित उपवाक्य है। तो दो उपवाक्य हमने समझे। इसके बाद हमारे पास समान पदीय उपवाक्य। फ्रेंड्स, जहाँ या जिस वाक्य में दोनों उपवाक्य समान स्तर के होते हैं या समान पद के होते हैं उनको हम समान पदीय उपवाक्य कहते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, राम पढ़ रहा है परंतु श्याम खेल रहा है। यहाँ पर दोनों ही उपवाक्य समान पद के हैं, यानी दोनों ही उपवाक्य अपना अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ हैं। या हम कहेंगे दोनों ही प्रधान हो, क्योंकि यदि हम दोनों आश्रित उपवाक्य लेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हम कहेंगे दोनों उपवाक्य प्रधान हो या समान स्तर के हों तो वो समान पदीय उपवाक्य कहलाता है। यदि आपके पास परीक्षा में प्रश्न आता है कि उपवाक्य के कितने भेद हैं या इनमें से कौन सा उपवाक्य का भेद नहीं है या है, तो आप ये नहीं लगाएंगे प्रधान, समानपदी या आश्रित। ये केवल रचना या बनावट के आधार पर वर्गीकरण किया गया उपवाक्यों का। यदि आपके पास प्रश्न आता है कि उपवाक्य के कौन कौन से भेद हैं, तो हम कहेंगे हमारे पास आश्रित जो उपवाक्य है उसके तीन भेदों को ही हम उपवाक्य मानते हैं। दरअसल एक है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये हमारे आश्रित उपवाक्य के भेद हैं। ठीक, तो अगर एग्जाम में आता है कि उपवाक्य के कितने भेद हैं तो आप तीन भेद बताएंगे, और कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो चलिए अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो उपवाक्य का जो सबसे पहला भेद है, जो कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो सबसे पहला भेद है वो है संज्ञा उपवाक्य। फ्रेंड्स, इसका शॉर्टकट हम सीखेंगे क्या कि जहां दो उपवाक्य केवल की से जुड़े होते हैं, जहां दो उपवाक्य की से जुड़े होते हैं, उन्हें हम संज्ञा उपवाक्यों की श्रेणी में रखते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि
मैं जानता हूं कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं। तो मैं जानता हूं आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, की से जुड़ा हुआ है, तो आप बिना कुछ सोचे इसको संज्ञा उपवाक्य में रख सकते हैं। ठीक, तो संज्ञा उपवाक्य की से जुड़े उपवाक्य ही संज्ञा उपवाक्य हैं। आइए इसके बाद डिस्कस करते हैं विशेषण उपवाक्य। तो इसका शॉर्टकट है कि भाई ऐसे उपवाक्य जो से संबंधित शब्दों से जुड़े हैं, या तो जो से या फिर इससे संबंधित जितने भी शब्द हैं, जिसे हो गया, जिसको हो गया, जिन्हें, जिन्होंने, या इससे संबंधित जो भी शब्द हैं इस जो से संबंधित। एग्जाम्पल से देखते हैं क्या, मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत मोटा था। तो ये दो उपवाक्य हैं जो कि जो से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होंगे, विशेषण उपवाक्य। या फिर और एग्जाम्पल अगर हम देखें कि वह व्यक्ति कहाँ है जिसे आप ढूंढ कर लाए थे, तो ये जिसे से जुड़ा है, या जिसको आप ढूंढ रहे थे, या वह व्यक्ति कहाँ है जिन्हें आप देख रहे थे। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। और ऐसे उपवाक्य जो से जुड़े हों, ऐसे दो उपवाक्य जो से जुड़े हों या उससे संबंधित इन शब्दों से जुड़े हों, उन्हें हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसके बाद है तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसमें हम क्या समझेंगे कि ऐसे दो उपवाक्य जो जब डॉट डॉट तब, जब जब तब तब, या जहां वहां जैसे वैसे इन शब्दों से जुड़े हों। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं क्या, जब वर्षा हो रही थी, ये डॉट डॉट में यही है, तब मैं पढ़ रहा था। तो जब डॉट डॉट तब से जुड़े हैं ये उपवाक्य। तो जब वर्षा हो रही थी तब मैं पढ़ रहा था, या फिर अगर यहां होता जब जब वर्षा होती है तब तब मैं पढ़ने बैठ जाता हूं, तो ये भी क्रिया विशेषण उपवाक्य का एक अंग होगा। इसके अलावा हम इसको लेते हैं, जहां वे जाते हैं वहां उनका स्वागत होता है। तो जहां वे जाते हैं वहां उनका स्वागत होता है, तो ये भी कैसे उपवाक्य होंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो फ्रेंड्स, ये थे उपवाक्य, और उपवाक्यों में इतना ही। यदि आपको हमारी क्लास समझ में आती है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।